एवरीवन, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लवार और मैं हूं आपके साथ रमन। बात करेंगे इस वीडियो में हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ रही है और देखिए वहां एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में आपने एक खबर सुनी होगी, एक बांग्लादेशी प्लेयर को भारत का एजेंट बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था। हालांकि वो पूरे बांग्लादेश की तरफ से नहीं था, लेकिन बांग्लादेश की कुछ क्रिकेट बोर्ड से जुड़े लोगों ने ही जिस प्लेयर को भारत का एजेंट बोला था, आज वही प्लेयर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है। कैसे ये पूरा घटनाक्रम चला है और क्या रही है इसके पीछे की वजह, इस वीडियो में हम ये जानेंगे और जानेंगे कि वो प्लेयर कौन है जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अब अध्यक्ष है और कैसे इस अध्यक्ष की कुर्सी तक का सफर उन्होंने ये पूरा किया है। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आ रही है तो हाइप का ऑप्शन है, वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो खबर है ना, भारत और बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, इन तीनों के जिस तरह के संबंध पिछले कुछ समय में हमने देखे हैं, खासतौर से क्रिकेट के मैदान पे, उसके रिगार्डिंग बहुत अहम है। सबसे पहले मैं आपको ये पूरी खबर बताता हूं कि ये क्या है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नया अध्यक्ष उन्हें चुना गया है। यह पहले क्रिकेट बोर्ड जो बांग्लादेश का था, जब भंग किया गया तो इनको कार्यवाहक आप कह सकते हैं कि जो है अध्यक्ष बनाया गया था और ये अंतरिम रूप से जो है अब कार्य कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनको आप ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। और साथ ही साथ जानकारी के अनुसार सरकार ने अप्रैल में बीसीबी के जो निदेशक मंडल को भंग किया था। इसके बाद तमीम इकबाल को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चुनाव जीतकर ये अब ये कह सकते हैं कि फुल पावर के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। और अब बांग्लादेश क्रिकेट को किस तरह से और किस दिशा में लेके जाना है, ये तमीम इकबाल डिसाइड करेंगे, निर्धारित करेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए चुनावों से जुड़े आरोपों की जांच के बाद गठित 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर यह बड़ा फैसला लिया गया था। 37 वर्ष की उम्र में तमीम इकबाल अब बीसीबी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो गई है, ये कहा जा सकता है। अब देखिए ये पूरा मामला, जब इनको भारत का एजेंट कहा गया था, वो भी लोग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ही जुड़े हुए थे। और ये मामला तब का है जब भारत में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत कर रहा था और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश की तरफ से भारत को यह धमकी दी गई थी कि बांग्लादेश भारत में आयोजित T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और तब तमीम इकबाल ने ये कहा था कि आई थिंक ये जो फैसला बांग्लादेश की तरफ से लिया जा रहा है या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, ये जल्दबाजी का फैसला है और इस तरह का कोई भी फैसला करने से पहले उनको बांग्लादेश क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। और तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट तक बोल दिया था। और उस पूरे मामले में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, पाकिस्तान का क्या रोल था, ये हमने पिछले कुछ समय में जाना है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार में भी ये बताया गया है, उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर किसी इंसान का या किसी शख्स का रोल था तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी थे, जिनकी सह पर या ये कहें कि जिनके कहने पर बांग्लादेश ने ये पूरा जो वर्ल्ड कप है उसका बाइकआउट किया था, एक तरह से कह सकते हैं। और वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आए थे और तब से और अब तक भारत और बांग्लादेश के जो क्रिकेट को लेके संबंध है वो तनातनी वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान में जब इस चीज को लेके अलग अलग सोच रही है, पाकिस्तान ये दर्शाता रहा है कि वो बांग्लादेश का एज ए ब्रदर साथ दे रहा है। लेकिन बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जब से चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से कई बार इस तरह के बयान आए हैं कि वो भारत के साथ हर पहलू पे अपने संबंध सुधारना चाहते हो और साथ ही साथ भारत के साथ जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है उस पे
हर तरह से बात करने के लिए तैयार है। और भारत के बगैर बांग्लादेश क्रिकेट का सरवाइव कर पाना मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बांग्लादेश ने भी माना है, आईसीसी की मेहरबानी है कि बांग्लादेश क्रिकेट अभी भी सरवाइव कर पा रहा है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि भारत के बाद एशियन देशों में अगर क्रिकेट की हम बात करें, एक समय था जब भारत के साथ बराबरी पे खड़ी नजर आती थी पाकिस्तान और श्रीलंकन टीम। लेकिन अभी की डेट में अगर देखोगे तो पाकिस्तान से कहीं आगे नजर आती है बांग्लादेश क्रिकेट जो टीम है वो। और रिसेंटली इसका एग्जाम्पल है, अभी देखिए बांग्लादेश जिस तरह से अगेंस्ट पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता है, और पिछले कुछ समय में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश को लगातार जीते मिलती रही है। लेकिन तमीम इकबाल बांग्लादेश के एक सफल ओपनर रहे हैं, कप्तानी भी उन्होंने बांग्लादेश की टीम की है। उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने 37 साल की उनकी उम्र है, वो अभी 2.5-3 साल पहले तक बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ये कह सकते हैं कि उनको क्रिकेट छोड़े हुए भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और वो अगर वहां बैठेंगे तो वो अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट को किस चीज की जरूरत है, किस दिशा में ले जाने की जरूरत है, और अगर बांग्लादेश क्रिकेट को ग्रो करना है, सरवाइव करना है, तो उनको क्या करना होगा। तो एक अच्छी चीज है ओवरऑल अगर देखें तो बांग्लादेश के दृष्टिकोण से। लेकिन पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो शायद पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान को शायद ये पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जो वर्ल्ड कप के दौरान प्लेयर भारत के पक्ष में बयानबाजी करता रहा था, पाकिस्तान के विरोध में खड़ा नजर आया था, वो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा, आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह से सोच रहा होगा कि बांग्लादेश के साथ उनकी दाल गलेगी, वो तो नहीं गलने वाली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बाद? लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आप ये कह सकते हैं एक बड़ी तब्दीली है। अब बांग्लादेश का क्रिकेट यहां से किधर जाएगा, ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। उम्मीद यही की जाएगी कि तमीम इकबाल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं इस वर्तमान बांग्लादेश टीम के साथ जिनके साथ तमीम इकबाल खेले भी है, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखेगी प्लेयर्स और बीसीबी के अध्यक्ष के बीच, ऐसा माना जा रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अंडर तमीम इकबाल अब बांग्लादेश का क्रिकेट थोड़ा आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध किए बगैर इस दिशा में आगे बढ़ना आई थिंक बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि तमीम इकबाल जो कि अध्यक्ष अब बन गए, वो भारत के साथ संबंधों को लेके आपको क्या लगता है कि तत्पर दिखेंगे, या फिर वो जो तनातनी वाला माहौल है वो चलता रहेगा। थैंक यू।